नमस्कार दोस्तों, और एक भक्त की कहानी लेकर आया हूँ। बाबा माधवदास जी की कहानी। श्री माधवदास जी ब्राह्मण थे। उनकी स्त्री ने सर्व त्याग दिया। तत्पश्चात वे स्वतंत्र हो गए। वे दोबारा शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़े। एक पुत्र था, उसको भगवान के भरोसे छोड़कर साधु बन गए। घूमते फिरते जगन्नाथपुरी में एक साधु से भेंट हो गई। उनसे दीक्षा लेकर एकांत में जाकर समाधिस्थ हो गए। 3 दिन इसी प्रकार बिना खाए पिए पड़े रहे। आने जाने वाले का भी उनको ध्यान न था। भक्त को भाव में लीन देकर भगवान स्वयं स्वर्ण थाल में भोजन परोसकर माधवदास को खिलाने आए। ध्यान में भक्त को साक्षात भगवान प्रसाद का थाल लिए अपने समीप दिखाई दिए। अकस्मात उनकी समाधि खुल गई। सामने देखा तो प्रसाद का भरा थाल रखा है। माधवदास प्रभु की इस लीला को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। प्रसाद का थाल वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर में मंदिर के महंत ने देखा कि स्वर्ण थाल जो भगवान के आगे भोग लगाने के लिए रखा था वो नहीं मिला। इधर उधर ढूंढते ढूंढते वहीं जा पहुंचे जहां भक्त माधवदास जी कीर्तन कर रहे थे। स्वर्ण थाल वहां रखा देखकर पुजारियों ने समझा कि चोर यही है। माधवदास जी ने बहुत समझाया कि मैंने चोरी नहीं की, मेरे पास तो कोई रख गया है। किसी को भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। रस्सी से बांधकर खूब बेत मारे। भगवान ने उन बेतों की मार को अपने शरीर पर लिया। तेल लगाते समय जब पुजारियों ने भगवान को देखा तो चिंता में पड़े। इतने में आकाशवाणी हुई। भगवान बोले, पुजारियों, थाल माधवदास ने नहीं चुराया, मैं स्वयं ही उसको देकर आया था। जाओ मेरे भक्त के पास जाकर अपने कर्म का प्रायश्चित करो। यो आकाशवाणी सुनते ही सब पुजारियों ने माधवदास जी के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी। माधवदास जी भगवान के भजन कीर्तन में इतने खोए रहते थे कि उनको अपने शरीर का ज्ञान भी नहीं रहता था। भक्ति का प्रसाद पुजारियों पर इतना पड़ा कि वे फिर कभी माधवदास जी को मंदिर में आने जाने से रोकते नहीं थे। एक दिन माधवदास को सर्दी लग गई। भगवान ने अपनी रजाई उतारकर माधवदास को उड़ा दी। इसी प्रकार एक दिन माधवदास को दस्त लग गए। माधवदास जी समुद्र के किनारे चले गए। वहां देखते हैं कि जल का लोटा भरे स्वयं प्रभु वहां खड़े हैं। इतना ही नहीं, भगवान ने अपने भक्त का मलमूत्र भी साफ किया। माधवदास जी भगवान की इतनी दया दृष्टि देखकर भाव विह्वल हो उठे और अश्रु की धारा बह निकली और कहने लगे, हे प्रभु, आपने मेरे लिए अपना ऐश्वर्य भी त्याग दिया। प्रभु ने उन्हें समझाया, हे माधव, भक्त की दुर्दशा होने से मुझे बड़ा कष्ट होता है। माधवदास जी एक जगह नहीं रहते थे, भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करते थे। एक दिन ये भिक्षा मांगने गए। एक स्त्री ने क्रोध में जूता फेंक कर मारा। उन्होंने वही उठाकर जगन्नाथ जी की बत्तियां जलाने में लगा दिया। दूसरे दिन जब फिर भिक्षा मांगने के लिए गए तो वही स्त्री चरणों में गिरकर रोने लगी। वो बोली, बाबा, आपके स्वभाव ने मेरे को जीत लिया। कहते हैं एक बार बड़ा भारी विद्वान माधवदास जी से शास्त्र अर्थ करने आया। विद्वानों ने कहा, महाशय, मैं तो केवल एक ईश्वर को मानता हूँ। मैं केवल मानता ही नहीं, उसको जानता भी हूँ। उसी परम पुरुष का ज्ञान जिज्ञासु को कराता हूँ। आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? विद्वान बोला, शास्त्र के अनुसार आपको ईश्वर का ज्ञान हो ही नहीं सकता। 75 वर्ष की आयु में संन्यास धारण करने का विधान है। तत्पश्चात ही आप ईश्वर की खोज करने के अधिकारी है। माधवदास जी कहने लगे, श्रीमान, इसमें मेरा क्या दोष है? जो गर्भावस्था में ही वो मेरे घट में आकर बैठा और आपके विधान से पहले ही
उसने मुझे अपना दर्शन दिया। विद्वान एकदम चिल्ला उठे, नहीं नहीं, यो नहीं हो सकता, तुम पाखंडी हो, ढोंगी हो, मैं तुम्हारा ढोंग नहीं चलने दूंगा। माधवदास जी ने संत सभा से कागज का एक टुकड़ा लेकर उस पर लिख दिया, अच्छा भैया, मैं हारा तुम जीते। पंडित वो पर्चा लेकर काशी पहुंचे और वो पर्चा और विद्वानों को दिखाया तो उसमें लिखा था, पंडित हारा, माधव जीते। पंडित यो देखकर क्रोध में भर गए, एक गदा लेकर माधव जी के आश्रम पर पहुंचे। पंडित जी ने जोर से ललकारा और कहा, अरे धूर्त, तुमने मान लिया कि मैंने जीता और तुम शस्त्रार्थ में मुझसे हार गए हो, इसलिए गधे पर चढ़ाकर तुम्हारी सवारी निकाली जाएगी। इस पर माधवदास जी स्नान करने चले गए और पीछे से स्वयं भगवान ने आकर पंडित को शस्त्रार्थ में हराया और गधे पर चढ़ाकर चारों ओर घुमाया। जय श्री कृष्ण।